पीटीआई के कैंप में अब जो कहते हैं ना पीटीआई के कैंप, अब ये लग रहा है कि इस कैंप में 3-4 अलग अलग और कैंप से भी बने हैं। तो हमें अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो आगे आने वाले दिनों में हम ये बताएंगे कि पीटीआई के अंदर इस कैंप में ये और उस कैंप में ये। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सलमान अकरम राजा वर्सेस अली अमीन गंडापुर, फिर अलीमा खान वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर बैरिस्टर गौहर वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर शानदाना गुलजार एंड सो ऑन। अगर ये काउंट आप करते रहे तो हर किसी का कोई ना कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम हेडलाइंस बना रहा है। ये बातें आपको सुनने में शायद थोड़ी हार्श लगें या आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने रहे कि हर बार ये इमेजिन करना कि सब अच्छा चल रहा है, उसकी बजाय जो रियलिटीज़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो होता देख रहे हैं। तो इसलिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो दो जो लोग हैं, बड़े लोग, वो इस टाइम उनकी डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रही है। जो सलमान अकरम राजा है वो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको है अली अमीन गंडापुर पे। और आज जो थोड़ी देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा हिसाब चुकता करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे कि पूरा कर्ज उतारूंगा। ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं कि मैं पूरा कर्ज उतारूंगा और मैं बताऊंगा कि किसकी जेब में कितने टके हैं और उसको क्यों हटाया गया। ये इतनी सख्त बातें जो है वो क्यों कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि ये मुनासिब मौका नहीं है, अभी नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा मैं ये सारी चीज़ें अनफोल्ड करूंगा। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जो बड़ा कूल एंड काम अपने आप को कंपोज रखता है, कूल एंड काम थोड़े कम ही रहते हैं, कंपोज रखते हैं अपने आप को, वो भी इस हद तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं कर्ज उतारूंगा सबका, मेरा वादा है आपसे। और फिर जो दूसरी साइड है वो है बैरिस्टर गौहर की। वो चाहते हैं कि नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बैरिस्टर गौहर जो है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को पार्टी से बेदखल किया जाए। इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत है और सबको साथ लेके चलना है। इसी तरह जब सलमान अकरम राजा को लगता है कि डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है और वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी मौका मुनासिब नहीं है, तो ये ना करें। तो पिछले कुछ चंद घंटों से जो हो रहा है वो स्टोरी बड़ी एक अफसोसनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से। आपने नोटिस किया होगा कि दूसरी जमातों में, कोई बड़ी से बड़ी जमात हो या छोटी से छोटी जमात, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से लेके MQM और जमात इस्लामी तक, इस तरह का माहौल किसी और जमात में नहीं है। वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन रखा जाता है, कोई इस तरह बाहर आके बातें नहीं करता, हर कोई जिसके दिल में जो आए वो आके नहीं कहता। ऑब्वियसली पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, इन मुश्किलात में तो इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी बुनियादी वजह ये भी है, फॉर एग्जांपल शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको क्या डर है अगर पीटीआई उनको निकाल दे तो जो डिसिप्लिन बाकी जमातों में होता है वो ये है ना कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मुझे एक तो पार्टी से निकाला जा सकता है, उनका तो वो डर निकल गया कि पार्टी से निकाला जाएगा। लेकिन अगला डर ये होता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे डी-सीट करा दिया जाएगा, मैं MNA MPA नहीं रहूँगा। अब शेर अफजल मरवत साहब के मामले में ये डर भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दे, जो मर्जी कर ले, इन हालात में पीटीआई उनको डी-सीट नहीं करा सकेगी। यानी उनका इस टाइम असेंबली में होना वो पीटीआई से ज़्यादा दूसरे लोगों को फ़ायदा दे रहा है, इसलिए उनको कोई ख़तरा नहीं है कि वो डी-सीट हो जाएंगे या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ऐसा आ जाएगा कि इन्होंने जनाब पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। इसलिए वो हर हद तक जा रहे हैं इस टाइम, और ऐसा लग रहा है कि वो डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहे हैं अलीमा खान के ख़िलाफ़ बात करने की, अली अमीन गंडापुर को प्रोटेक्ट करने की, फिर जो मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनके हवाले से भी। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं कहूँ कि अक्लमंदी का कोई मुजाहरा कर रहा है या जो रिस्ट्रेन कर रहा है, दैट इज़ सुहेल आफरीदी। आप इमेजिन करें अगर सुहेल आफरीदी भी इसी तरह से आगे बयानात देने लगे तो फिर मामला कहाँ पर जाएगा। तो इन सारे मामलात में सुहेल आफरीदी का खामोश रहना भी किसी हद तक पार्टी को सेव कर रहा है, अदरवाइज़ कोई कसर छोड़ी नहीं गई। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से आके अभी हालिया दिनों में एक पूरा नैरेटिव ही लॉन्च कर दिया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव, जिसकी पार्टी को इस टाइम ज़रूरत ही नहीं थी। पार्टी को इस टाइम किसी और पिच की, किसी और टोन की ज़रूरत थी, और उन्होंने आके पूरा जो माहौल पार्टी का बना दिया, वो इस टाइम सही तीर चला रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ये माहौल पीटीआई को काउंटर करना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये तब तक हो सकता है जब तक किसी एक आध के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई ना हो जाए। वो कहते हैं ना, जब घर का सरबराह घर पे नहीं हो तो फिर यही हाल होता है। अगर इमरान खान बाहर होते फिर इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई ज़रा चूं भी करता। इमरान खान के सामने सब के सब हमने देखा हुआ है उनको इतने सालों कवर करके कि कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। वो वहाँ पे ठीक है बात अपनी रख देते हैं, लेकिन इस तरह कोई इख्तलाफ करे, ऐसा
कोई मामला कभी हमने देखा नहीं था जब तक वो जेल में नहीं गए थे। उनके जाने के बाद तो फिर हर बंदा ही कहता है मैं लीडर हूँ, लीडरलेस पार्टी चल रही है तो मैं लीडर हूँ। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो अब 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के बाद एक बार फिर से आपको हलचल मची हुई नज़र आएगी, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगने की वो डेट बिल्कुल करीब आ रही है। 25 फरवरी को उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, वरना ये जो अभी थोड़ी बहुत पीटीआई के कैंप में खामोशी नज़र आ रही है, ये एक बार फिर से वापस आपको वो शोर सुनने को मिलेगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उन्हें अपने मुआलिजीन तक रसाई दी जाए। तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट कुछ करेगी या उस दिन तक का इंतज़ार करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करके सारा कुछ कर रही है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर चुकी होगी। ये 25 तारीख को पता चल जाएगा। एनीहाउ, इस सारे मामले में अब नज़रें ऑब्वियसली सुहेल आफरीदी की तरफ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने एक तो फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया कि जनाब वो रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं। पार्टी में उसके भी सारे लोग खिलाफ हो गए कि नहीं नहीं, फोर्स ना बनाएं, फोर्स का लफ्ज़ यूज़ ना करें, रिहाई रज़ाकार करें या कुछ और करें। इसके ऊपर बहरहाल मुशावरत रहेगी। तो सुहेल आफरीदी आज एक बार फिर से पब्लिक में दिखाई दिए हैं, वो अपना लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो उसे ख़त्म नहीं कर रहे। आज भी लोगों ने जिस तरह से उनके ऊपर ट्रस्ट का इजहार किया है, या आप विजुअल्स में देख सकते हैं, इफ्तार से कुछ लम्हात पहले के ये मनाजर हैं जब वो सड़कों के ऊपर निकले हैं, लोगों के साथ मुलाकातें की। वैसे तो इब्तदाई तौर पर उन्होंने मास्क वास्क लगाया कि ऐसा लगे कि नहीं खुफिया उनका दौरा है या कोई नहीं उनको पहचान रहा, लेकिन ऑब्वियसली साथ में प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी आगे पीछे, तो लोग पहचान जाते हैं और पता चल जाता है। तो ये खुफिया दौरा खुफिया रहता नहीं है। तो फिर मास्क उतर गया और फिर बाकी लोगों के साथ वो जिस तरह से उनके विजुअल्स नज़र आए, तो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनका बहरहाल आवाम के साथ मौजूद है। आज मैंने एक खबर देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ही, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि मीना खान अफरीदी जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, उनकी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी अज़ला हैं उनका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहाँ पर एक वेलकम बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा, जिसमें इमरान खान की तस्वीर भी होगी और जो आने वाले लोग हैं उनको वेलकम किया जाएगा। तो कहीं कहीं पे ये बोर्ड्स लगना शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो कि ये ऑफिशियल पॉलिसी है हुकूमत की या वैसे कोई अपने तौर पे कर रहा है, लेकिन ये कुछ विजुअल्स जो हैं वो आज देखे गए हैं सोशल मीडिया पे। अगर कोई वहाँ का मुकामी है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त है इक़दाम और होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाइए, ज़रा आगे बॉर्डर साइड पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से टेंशन इस टाइम डेवलप हो रही है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेके। कल रात कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई। आपको पता है हर जगह पे ये ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबों के 7 मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, और बताया गया है, जो इब्तदाई सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली मालूमात हैं, कि 40 के करीब दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। ये क्यों कार्रवाइयाँ करनी पड़ी पाकिस्तान को? क्योंकि इस्लामाबाद, बन्नू और बाजोड़ में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी जान से गए, और जो सिक्योरिटी हुकाम हैं या इदारे हैं उनके पास ये इब्तदाई मालूमात हैं, या वो ये समझते हैं कि उनके पास एविडेंस है कि ये जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इनका कहीं ना कहीं नेक्सस फितना अल ख़वारिज या फितना अल हिंदुस्तान से मिलता है, और बॉर्डर पार से हिदायत मिलने पर ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हुई हैं। और बार बार ये मामला अफ़गान हुकाम के साथ उठाए जाने के बावजूद भी इनको नहीं रोका गया। ऑल्दो के दोनों हुकूमतों के दरमियान कुछ गारंटर्स की मौजूदगी में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उनके खातिर खा नताइज नहीं मिले और मामला उस वक्त ख़राब हो गया जब एक दिन पहले पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया गया, और उसके नतीजे में हमने देखा कि रिसेंट शहादतें हुई, जिसके जवाब में फिर फौरी ये रद्दमल दिया गया और 7 मकामात पर निशाना बनाया गया है। उसमें 40 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और अब जो है अफ़गान अकाउंट से ये बताया जा रहा है, या एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि पाकिस्तान के इन मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। तो एक तरह से अलर्ट जैसी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई करने के बाद यहाँ पे सब बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे। हाई अलर्ट यकीनन होगा, और सख्त चेकिंग वगैरह और बाकी बहुत कुछ विजिलेंट होगा। आप लोगों को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन के नतीजे में कुछ और कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में हो सकती हैं। इसके इशारे मिल रहे हैं। देखते हैं कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो इसको किस तरह से काउंटर करती हैं। अल्लाह करे कि सब अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे।